हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। उसका हम लोग वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग करने वाले हैं। तो उस वर्ड प्रॉब्लम में यूज किस चीज़ का होना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वीडियो देख ले। वैसे मैंने आई बटन पे इसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वहाँ एलसीएम और एचसीएफ कुछ इस तरह से बताए हैं कि ताकि आपको क्लास 11th या 12th या फिर उससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है कि आपके कोचिंग में ये सब ना बताया गया हो। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ वाला। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग आज बात कर लेते हैं हम लोग इसके रियल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम की, कि वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बोल रहा है क्या कि आप वो बड़ा नंबर निकालिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना देगा, 6 देगा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो नंबर होगा, जो नंबर मुझे लाना है, वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि एचसीएफ निकलेगा। कैसे, देखो पिछले वीडियो में मैंने ये सब बताया था कि जैसे मान लो कि अगर ए और बी का आप एचसीएफ निकालते हो, ठीक है, और मान लो आंसर आपका सी आया, तो ये जो सी नंबर है, ये नंबर इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, ये मतलब होता है। जबकि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जैसे ए और बी है, इसका एलसीएम मान लो सी आया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें उल्टा है, ये जो है डिवाइड करेगा इसको और ये भी डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि आप लार्जेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड करेगा इसको भी और इसको भी। और हाँ, एचसीएफ में जब ये इन दोनों का एचसीएफ सी आया, तो इसका मतलब ये होता है सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ए एंड बी एग्जैक्टली या फिर कंप्लीटली। और यहाँ पे क्या है कि सी जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो डिविजिबल होता है, किससे, डिविजिबल बाय ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्जेस्ट नंबर होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ये लार्जेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करेगा इसको भी और इसको भी, और एलसीएम में क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो डिविजिबल होगा किससे, ए से भी और बी से भी। ये मतलब था एग्जैक्ट। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट बोलते मेरे दिमाग में एचसीएफ आ गया था, लेकिन आगे एक और वर्ड लिखा विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इसको भी इसको भी। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गया कि एचसीएफ ही निकलेगा, कि वो बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि एचसीएफ निकलेगा। सही है, चलो अब सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन क्या है कि लिविंग रिमाइंडर 6, अब उसको क्या देना है, 6 एज ए रिमाइंडर देना है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो 6 रिमाइंडर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि 6 बच गया होगा। तो 6 को अगर हम हटा दें, तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से 6 को हटा देते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, क्योंकि अभी अगर हम लोग एचसीएफ इसका निकाल देंगे तो क्या होगा, वो बड़ा नंबर आ जाएगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर बचेगा 0, जबकि हमें रिमाइंडर को कितना बचाना है, 6। अगर अभी हम बिना इसमें कुछ किए 438 और 606 का एचसीएफ निकाल दें, जैसे एचसीएफ ऑफ हम निकाल दें 438, 606 का एचसीएफ निकाल दें, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, जो एचसीएफ जो भी आएगा यहाँ पे जो भी आएगा उससे जब हम डिवाइड करेंगे इसको और इसको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, रिमाइंडर को 6 बचाना है। तो 6 बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालने से पहले ही उस नंबर में 6 को हटा देना है, 6 माइनस कर देना। देखो लिखा है ना कि हर एक केस में क्या बचना चाहिए, चाहे वो नंबर इसको डिवाइड करे चाहे इसको डिवाइड करे, हर एक केस में रिमाइंडर 6 इन ईच केस, सभी केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जो नंबर दिया हुआ है उसमें से 6 को माइनस कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद माइनस करने के बाद जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर डिवाइड करेगा उन दोनों नंबर को और रिमाइंडर देगा कितना, 6। क्लियर है।
चलिए तो हम लोग अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको भी समझाया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि अभी अगर हम लोग HCF निकाल दें इन दोनों का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, जबकि हमें रिमाइंडर कितना बताना है 6। तो हमें क्या करना चाहिए 6 दोनों में से माइनस कर देना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 6 इसमें से माइनस करना है और इसमें से माइनस करना है। तो हम क्या बोलेंगे द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स किसको 438 माइनस 6 एंड, तो इस ये कितना दे देगा 438 माइनस 6 432 एंड अगला कौन सा होगा, अगला है 606 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 600, ठीक है। ये दोनों आगा हम लोग पहले ही क्या किए 6 को माइनस कर ले, क्यों, ताकि ये क्या हो जब उस 6 को माइनस करने के बाद जो नंबर आया है इन दोनों का जब HCF निकालेंगे, ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो नंबर इसको और इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 0, लेकिन इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे उस नंबर से तो रिमाइंडर देगा 6 और वो हाईएस्ट नंबर भी होगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर होगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ किसका 432, 600, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों का HCF निकालो तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आंसर इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। लेकिन जो यहाँ पे आंसर आएगा उस आंसर से आप इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देगा आपको 6 और वो लार्जेस्ट नंबर भी होगा क्योंकि HCF के थ्रू हम लोग निकाले हैं। चलो तो HCF निकालते हैं। तो 432 को तोड़ना पड़ेगा, तो 432 इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो 432 को तोड़ना पड़ेगा इस तरह से 432, तो क्या क्या आएगा 2 टाइम्स में 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो 2 1 8, यहाँ से 2 5 4, 2 से 2 2 जा 4 7 2 जा 3 से 3, फिर 9 3 से 3, तो क्या क्या आ रहा है 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 आ जाएगा और इनटू में 3 टू दी पावर 3 आ जाएगा, 3 टू दी पावर 3 आ गया, सही है। तो हमने 432 को तोड़ लिया। अब हम लोग 600 को तोड़ते हैं। तो 600 को तोड़ेंगे इस तरह से 2 टाइम्स में 300, फिर 2 टाइम्स में 150, फिर 2 टाइम्स में 75, फिर 3 टाइम्स में 25, फिर 5 टाइम्स में इतना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 600 का अगर हम लोग देखें तो क्या क्या आएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, ठीक है। हम लोग किस मेथड से HCF निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF कितना आएगा HCF कैसे निकालते थे याद है कि जो दोनों में कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन निकालना है हाईएस्ट कॉमन। तो कॉमन कितना आ रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है हमें और कुछ कॉमन नहीं है, और उस पर पावर क्या लेते हैं जो मिनिमम पावर होता है, जो कम पावर होता है, सिर्फ हम लोग कम पावर देखते हैं। तो कम पावर क्या है 2 में 3 है, तो ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, तो अच्छा इसमें 3 भी आ रहा था क्या 6, इसमें 153 इसमें भी आ रहा है, 600 में 3 हमने छोड़ दिया, 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है और एक 3 भी तो है इसमें, एक 3 भी है इसमें, ठीक है। तो 3 भी कॉमन जा रहा है, तो इनटू में 3, देखो 2 कॉमन गया और 3 कॉमन गया, तो 2 और 3 ले लिए। अब 2 पे मिनिमम पावर कितना है 3 है और 3 पे मिनिमम पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 24। तो ये आ गया इसका HCF। अब हम बोलेंगे 24 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि 24 से आप इसको डिवाइड कर लो या 24 से आप इसको डिवाइड कर लो, ये क्या होगा 6 रिमाइंडर देगा, और यही वो बड़ा नंबर है जिस इसमें डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 देगा, इसमें रिमाइंडर 6 देगा, ठीक है। इससे कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो इसको डिवाइड करने के बाद 6 दे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस चेंजिंग क्या है वो आप ध्यान से देखो। इसमें है देखो इसमें है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें यह था कि दोनों केस में चाहे उस नंबर से इन दोनों में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि पहले वाले में डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 देगा और दूसरे वाले में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 देगा। ठीक है, तो इसको भी बनाने का सेम तरीका है, क्या कि आपने क्या किया, इन दोनों नंबर में 6 से आपने माइनस किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले नंबर में से 5 को माइनस करना पड़ेगा और दूसरे वाले नंबर में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स किसको, 320 माइनस 5। देखो 320 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, तो इसमें से 5 माइनस किए, एंड 457 माइनस 7। यहाँ 7 क्यों लिखे, क्योंकि 457 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो 7 से माइनस किए। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा। चलो, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिख लिए थे, यहाँ पे भी एग्जैक्टली होगा, एग्जैक्टली ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ किसका, 320 माइनस 5 करेंगे कितना होगा, 315 कॉमा इसमें से कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 450। अब आप लोग क्या कर लोगे, इन दोनों का HCF निकाल दोगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। बच्चे कंफ्यूज सिर्फ इस बात पे होते हैं कि सर HCF निकालेंगे कि LCM निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ऐसा पूछा जाए कि आप वो लार्जेस्ट नंबर बताएं जो डिवाइड करेगा इसको भी, तो आप समझ आना कि वो लार्जेस्ट नंबर की बात किया, ऊपर से वो उसको भी डिवाइड करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हो कि HCF निकलेगा। और LCM में क्या होगा, बोलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय, यहाँ देखो डिवाइड्स, विच डिवाइड्स है, जो डिवाइड करेगा इसको और उसमें क्या रहेगा, डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यहाँ देखो एक वर्ड आ गया है लिस्ट नंबर, एक तो है लिस्ट नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये, और इससे पहले क्या था, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, और यहाँ क्या है, लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, वो था विच डिवाइड्स और ये है डिवाइडेड बाय। मतलब ये हुआ कि आप वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जिससे ये और ये डिवाइड करें तो लिव्स तो 7 एज अ रिमाइंडर बचे हर एक केस में। मतलब उस नंबर को 7 से 35 से डिवाइड करें तो भी क्या बचे, 7 रिमाइंडर बचे। उस नंबर को 56 से डिवाइड करें तो भी 7 रिमाइंडर बचे। उस नंबर को 91 से डिवाइड करें तो भी 7 रिमाइंडर बचे। जबकि HCF वाले में क्या होता था, HCF जो नंबर आता था वो लार्जेस्ट नंबर होता था, ठीक है ना, जो डिवाइड करता था गिवन नंबर्स को, और यहाँ पे क्या है, गिवन नंबर उसको डिवाइड करेगा और एज ए रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो आप जरा सोचो कि अगर हमें वो लिस्ट नंबर निकालना है जो इससे और इससे इन तीनों से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम निकालना है। तो अगर मान लो कि अभी हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल दें, ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, सही ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 7 एज ए रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो एलसीएम आ गया है उसमें क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर बच जाएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो भी 7 एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? मैंने ये बोला कि वो जो लिस्ट नंबर है, आप वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसको हम इससे डिवाइड करें और इससे डिवाइड करें, तो क्या बचे, रिमाइंडर 7 बचे। तो सबसे पहली बात तो लिस्ट नंबर की बात किया, फिर बोला क्या, विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये, मतलब इससे इन तीनों से जब डिवाइड करें उसको तो एज ए 7 रिमाइंडर बचे। तो जरा सोचो, अगर हमने एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज दैट लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, तो वो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। जबकि हमने
हमें रिमाइंडर कितना बचाना है 7, तो क्या करेंगे उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना चाहिए। ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं करना, हमें 7 एज रिमाइंडर बचना है, तो उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे। मतलब पहले एलसीएम निकालेंगे फिर 7 ऐड कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है ना, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, इन तीनों का, डायरेक्ट इन तीनों का एलसीएम निकाले, किसका 35, 56 एंड 91 का, और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 5 × 7, और 56 का कितना आ जाएगा, 56 का आ जाएगा 8 7 56, यानी कि 2 to the power 8 × 7। ठीक है, सॉरी 2 to the power 3, 8 7 56 होता है ना, और 91 तो 13 7 91, यानी 7 × 13। ठीक है, तो इसका मैंने इस तरह से तोड़ दिया, आप चाहें तो वो डिवाइड करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एलसीएम कितना आने वाला है, तो इसका जो एलसीएम आने वाला कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक तो जगह हमें हर एक टाइप के नंबर्स को लेना होता है, एक 2 आ रहा है, फिर 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है, सही ना। तो 2 के पावर सबसे हाईएस्ट पावर लेना होता है, तो ये 3 हो जाएगा, 5 पे हाईएस्ट पावर 1 है, 7 पे हाईएस्ट पावर 1 है, 13 पे भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ओवरऑल कहानी है 8 × 5 × 7 × 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 13 चौके 52, यानी 520 × 7, तो 0 7 दूनी 14 चल बाकी 1, 7 5 35 और 1 36, इतना जाएगा ना। देखते हैं 8 पंचे 40 और 13 चौक 52, यानी 520 × 7, 7 दूनी 14 चल बाकी 1, 7 5 35 और 1 36, हाँ 3640। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 3640 + 7, यानी 3647, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 7 एज अ रिमाइंडर बचना चाहिए हर एक केस में, जब उस नंबर को इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें, तो हर एक केस में क्या बचे 7 एज अ रिमाइंडर बचे। जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ लिस्ट बोला, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला, दोनों बात एक ही है। विच वेन डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ भी था विच वेन डिवाइडेड बाय, जबकि एससी वाले में क्या होता है विच डिवाइड्स, यहाँ क्या है विच वेन डिवाइडेड बाय, divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। मतलब ये हुआ कि जब उस नंबर को, जो स्मॉलेस्ट नंबर आप निकालेंगे, उस नंबर को जब हम 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 8, और उस नंबर को 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 12। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। कौन सा प्रॉपर्टी कि देखो कभी भी अगर ऐसा हुआ कि मान लो कि ए और बी कोई दो नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर है, ठीक है, तो अगर आपने इसका एलसीएम निकाला तो क्या आएगा, वो लिस्ट नंबर आएगा। तो एलसीएम उसका क्या आया, मान लो एलसीएम आया उसका, मान लो ए आया, ठीक है, मान लो ए एलसीएम आया, ठीक है, तो ए अगर उसका एलसीएम है ये, इन दोनों नंबर का एलसीएम अगर ए है, तो इसका मतलब ये हुआ ए से ये भी डिविजिबल होगा और बी से भी डिविजिबल होगा। तो एलसीएम हमने नहीं निकाला, हमने क्या बोला कि देखिए ए और बी को जब हम इस ए को जब हम डिवाइड करेंगे ए से तो रिमाइंडर बचेगा x, हमने क्या बोला रिमाइंडर बचा x मान लिए, और इसी नंबर a को जब डिवाइड करेंगे हम b से तो रिमाइंडर बचेगा y, ठीक है। और हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे a से तो x रिमाइंडर बचेगा, और जब हम b से डिवाइड करेंगे तो y रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि जब आप, तो ये जो a आया होगा कैसे वो सोचो, तो आप एलसीएम निकाला गया होगा ए और बी का, और इसमें से माइनस के कर दिया गया होगा। अब आप बोलोगे ये के क्या है, तभी ए आया होगा। तो ये जो के है वो है क्या, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो के है वो है क्या, तो ए माइनस एक्स
और फिर b माइनस वाई है, ये क्या है a माइनस एक्स और ये है b माइनस वाई। और ये ध्यान रखना ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, इसी को हम लोग k बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे a और b का और माइनस कर देंगे जो ये नंबर आएगा, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन इस तरह से ही दिया जाएगा कि यहाँ पे दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, सही है। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे जो दो नंबर है ए और बी की जगह कौन सा दो नंबर है, आप देखो तो 28 32 है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल के और माइनस कर देना चाहिए के से। के क्या है, तो के क्या होगा 28 माइनस ये करेंगे, चूँकि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचा होगा, तो 28 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा 20 आएगा, और 32 में से 12 माइनस करो तो 20 आएगा। देखो सेम आ रहा है ना, यही के है। तो यहाँ पे हम लोग बोल लेंगे कि जो के है के इज इक्वल टू कितना है, के इज इक्वल टू 28 माइनस 8 और इज इक्वल टू ये बराबर आ जाएगा किसके 32 माइनस 12 के, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है ये दोनों सेम आएगा हमेशा, आपको क्वेश्चन इस तरह से ही दिया जाएगा कि सेम आएगा, ठीक है। तो ये आ गया के का वैल्यू। अब आप चाहते वो नंबर निकालना, ठीक है। तो वो नंबर तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको 28 और 32 का, उसके बाद माइनस कर दोगे के से, सही ना। तो 28 और 32 का एलसीएम कितना आएगा, तो 28 को जब आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7, 4 7 28, ठीक है। और 32 का आएगा 2 टू द पावर कितना 2 दूनी 4 4 16 दूनी 32, 5 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जितने टाइप का नंबर अवेलेबल है सबको लिख दो और उसका हाईएस्ट पावर देना होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 32 गुने 7, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 21 1 22 224, तो 224 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 204 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, कैसे, आप 28 से इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 8 बचेगा, आप 32 से डिवाइड करो इस नंबर को तो रिमाइंडर बचेगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को बनाते हैं और ये प्रॉपर्टी याद रखना जो भी मैंने बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स, है ना। 2 टैंक्स है जो 504 और 735 लीटर्स दूध कंटेन करता है, ठीक है, ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखो यहाँ पे बोला विच कैन मेजर, जो मेजर कर सके द मिल्क ऑफ आइदर टैंक, है ना, दोनों टैंक को, या तो ये या फिर दोनों टैंक, एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये हुआ कि एक टैंक है जिसमें 504 लीटर मिल्क है और एक टैंक है 735 लीटर मिल्क है, ठीक है। उसने ये बोला कि हमें आप एक ऐसा कंटेनर दो, ठीक है ना, कि जिसमें इतना दूध आ जाए ताकि जब हम लोग 504 वाले टैंक से जब हम लोग मिल्क निकालें या मिल्क मेजर करें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर में 504 मिल्क रखा हुआ है, ठीक है। मैंने हो सकता है कि एक ऐसा कंटेनर बना के लाया जिससे क्या किए कि 8 टाइम्स मैंने उस कंटेनर से टैंक से जब मिल्क निकाला तो 8 टाइम्स में ये पूरा का पूरा खाली हो गया। तो मैंने ये बोल दिया ना कि इस कंटेनर से 8 टाइम्स आप दूध निकालोगे तो 504 से जो दूध है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये मतलब हुआ। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में तो आप ऐसा समझो, मान लो आपका घर है और आपका एक पड़ोसी है, ठीक है ना। आपके यहाँ 504 लीटर मिल्क होता है और पड़ोसी के पास 735 लीटर मिल्क होता है, ठीक है। दोनों पड़ोसी ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा कंटेनर खरीद लें, एक ऐसा कंटेनर बनवा लें
ताकि मेरे दूध को भी कम्प्लीटली वो मेज़र कर दे और इनके दूध को भी कम्प्लीटली मेज़र कर दे और कंटेनर एक ही खरीदेंगे, ठीक है ना, ताकि पैसा सेव होगा। अच्छा, तो वो क्या करेगा, तो वो ये सोचेगा, तो जो जिसके पास जाएगा बनवाने वो क्या बोलेगा कि आपको कितना मेजर करना है, तो 504 लीटर, आपको कितना चाहिए 735। तो वो क्या करेगा कि हमें एक ऐसा कंटेनर, उस कंटेनर का जो मेजरमेंट होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यही मतलब होगा। तो वो बंदा क्या करेगा, उन दोनों नंबर का HCF निकाल देगा। तो जो HCF आएगा उसी अमाउंट के ये कंटेनर बनाएगा, उसका मतलब जो मेजरमेंट होगा उसी मेजरमेंट के कंटेनर को वो बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 504 और 735 का अगर हम लोग HCF निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, वो हाईएस्ट नंबर आ जाएगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमें ऐसा ही करना है, तो बोलेंगे रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, विच कैन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ये चाहिए है। तो रिक्वायर्ड कंटेनर, find the maximum capacity, required container which can measure the milk is equal to, क्या आ जाएगा, HCF किसका 504 एंड 735। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का HCF निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 504 का और 735 का। तो 504 का हम लोग करेंगे तो 504 को तोड़ना पड़ेगा 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 आ गया, 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, फिर 2 से 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर 3 टाइम्स में 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 टाइम्स से 7 3 जा 21। तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, 3 बार 3 है, 3 बार 2 और 2 बार 3, हाँ सही है। और 735 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना मालूम, 3 5 3 8 7 15, हाँ 3 से कट जाएगा ना। तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 से 15 बाकी 1, 4 से 12, 13 से बाकी 1, 3 6, सही है। 3 से कटेगा 5 4 9 2, नहीं कटेगा। 5 से कितना बार में 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। तो 7 से 7 7 जा 49, कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 2। तो LCM कितना आ जाएगा इसका, सॉरी SCF निकालना है। तो SCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 आ जाएगा कॉमन, और 7 भी है तो 7 आ जाएगा कॉमन। जो सबसे कम पावर होगा, 3 पे सबसे कम पावर क्या है 1, 7 में सबसे कम पावर क्या है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 3 जा 21 लीटर्स। तो 21 लीटर्स का ही कंटेनर हमें चाहिए होगा जो कि डिवाइड करेगा 504 और 735 लीटर्स वाले टैंक को कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको आप अगर बनाएंगे तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे LCM लेना है, कहाँ पे HCF लेना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉब्लम को बनाएं। चलिए हम बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P एंड Q ये दोनों बिलोंग्स टू किसको, इंटीजर, ये होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो तब होगा ना कि जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में रहे तो फिर क्या होगा, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। जैसे मैं इसमें एग्जांपल अगर दे दूं कि P/Q के फॉर्म में, जैसे आप लोग ले लो इस तरह से 2/3 है ना,
5/4 है, इस तरह से। तो ये सभी क्या है etc, ये सभी क्या है रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में q 0 नहीं है और ये क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर है। सही है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने लिख दिया 0.5, तो 0.5 लिखने के बाद क्या हो गया, रुक गए। 0.5 लिखने के बाद रुक गए, मतलब ये खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा बोल दिया 0.27, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। ठीक है। अच्छा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, एक तो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, ऊपर से रिपीट भी करना चाहिए। तो जैसे जैसे ऐसा ले लो 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया, हमने इस तरह से लिख दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुका नहीं, और ये रिपीट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा ले लो 0.54545454 ऐसा एंड सो ऑन, तो क्या देख रहे हैं 5454 रिपीट करता जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये 3 रिपीट कर रहा है तो 3 पे डेकेडिंग, इस तरह से बोलते हैं। और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.54 रिपीट कर रहा है तो 54 पे डेकेडिंग, इस तरह से। जैसे मान लो ऐसा हो गया 0.1272727 इस तरह से आ गया एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, 127 रिपीट नहीं कर रहा है, 272727 रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.127 पे डेकेडिंग, और 1 को छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्या, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, तो इरैशनल नंबर क्या होगा, इरैशनल नंबर में क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला क्या होगा, वो हो जाएगा इरैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने के लिए अगर पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पहचानना है, तो जब भी p/q के फॉर्म में नंबर रहे तो q जो होना चाहिए, q अगर इस फॉर्म में हुआ 2 to the power m इंटू 5 to the power m, अगर इस फॉर्म में हुआ q तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कि आप बिना डिवाइड किए हुए ये चेक कर सकते हो कि कौन सा जो p/q का जो नंबर है, फॉर्म का जो नंबर है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या और कौन नहीं है। तो जिसके डेनोमिनेटर में इस फॉर्म में नंबर हुआ तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जिसमें नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, बिना डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने के लिए अभी भी मैंने आपको तरीका बताया कि p/q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए, सही है ना, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब p और q में कुछ अदर चीज़ें कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ करके। तो p और q में कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब ये हो, जैसे आपके पास आ गया 8/10, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 4 2 8, 5 2 10, तो 4/5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 4 और 5 इन दोनों के बीच का जो HCF वो 1 है, तो HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो p/q के फॉर्म में अगर हुआ और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें ये पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या करना पड़ेगा, जो डेनोमिनेटर है उसको हमें दिखाना पड़ेगा वो 2 के पावर m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। और m और n क्या है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर है। ठीक है, वो क्या है, m और n क्या है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 31/2 to the power 5, 5 to the power 3। तो 31 में कोई भी फैक्टर 2 और 5 तो आएगा नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर जो है वो डेनोमिनेटर जो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, तो 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 3 इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो इसलिए क्या होगा, और m क्या है, m 5 है और n क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 सभी होल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये बात हो गया प्रूफ। तो यहाँ भी आप लोग कर सकते हो क्या, ये 33 है, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 33 और 50 को आप इसी फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। तो 50 को कैसे तोड़ेंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 2 और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 2 पावर क्या है, 1 है, तो ये भी 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो बस आपको लिखना है यहाँ पे, वो आप लिख लेना
41 और 1000 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 41 को 41 लिखेंगे, नीचे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना बार में 125 8 है, यानी कि 2 to the power 3 और 125 यानी 5 to the power 3 ये आ जाएगा, सही ना। आप लोग तोड़ के चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा। ये भी क्या है 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी डेनोमिनेटर यानी कि जो भी रैशनल नंबर वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसका डेनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो 100% वो क्या होगा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए हुए आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ये बस ये फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये बात हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है रेकरिंग नंबर है, यानी कि ये तो रैशनल नंबर तो है ही, रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब रिपीट कर रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे देखो ये पूरे पर रेकरिंग लगा है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर पर रेकरिंग लगा है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, तो जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है 0.8 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसको कुछ आप मान लो कि लेट, चलो हमने x मान लिया, क्या है 0.8 पे रेकरिंग, तो 8 पे रेकरिंग का मतलब ये होता है कि रिपीट करेगा 8 8 8 इस तरह से आता रहेगा, इस तरह से एंड सो ऑन, ये हो गया x, सही है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से आपको इस पॉइंट को ऐसे प्लेस पे रखना है ताकि जो हमारा x है उसका जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्यों, ताकि उस पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो भी सेम आ जाएगा इसके। तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तभी तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। तो दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8.8, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया 8 8 8 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो x था इस पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो बिल्कुल सेम है, सही ना। तो बिल्कुल सेम करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, क्यों, इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो पॉइंट वाली चीज़ें हट जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, चूँकि ये बड़ा है तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 8.888 इसमें से घटा देंगे तो ये पॉइंट वाला ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें 0 हो जाएगा, सिर्फ 8 माइनस 0 क्या बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/9, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये कुछ कटेगा नहीं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये आ गया 8/9। अब अच्छा अगला करते हैं, 24 लिखा हुआ है यहाँ, सॉरी 24 पे रेकरिंग है। तो सेकंड नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है 0.24 पे इस तरह से रेकरिंग लगा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि इसको पहले x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.24 पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब रिपीट करना, रिपीट 24 पे लगा हुआ यानी कि 24 24 24 24 इस तरह से ये रिपीट करेगा, ये x था, सही ना। अब हम लोग चाहते हैं कुछ क्या मल्टीप्लाई करे कि ये जो पॉइंट है ऐसे जगह शिफ्ट हो जाए ताकि जो इसके बाद जो पॉइंट वाली चीज़ें आ रही है वो और जो अगला जो मल्टीप्लाई करके लाए वो दोनों सेम हो जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद 24 24 24 आ रहा है, तो जरूर इस पॉइंट को अगर हम एक जगह शिफ्ट कर देंगे तो 4 24 आ जाएगा, तो ये तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। तो यह हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 24.242424 इस तरह से ये कहानी चलता रहेगा। अब हम लोग इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या इस तरह से क्यों लाते हैं, ताकि पॉइंट के बाद डिजिट सेम क्यों लाते हैं, ताकि जब हम इसको माइनस करें तो ये वाला कहानी ये साफ़ हो जाए, इस कहानी को साफ़ करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे ताकि ये बड़ा में से छोटे को घटाना आसान होता है। तो क्या हो जाएगा 99x फ्रॉम, यहाँ लिख लेते हैं इस बात को, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला तो कहानी उड़ जाएगा, तो 24 माइनस 0 24 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/99, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, क्या लाना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको हमें काटना पड़ेगा, अभी कुछ कॉमन भी जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं काट लेते हैं। 3 से कटने वाला ये 8 3 24 और 3 से कटेगा 33, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/33, तो ये हो गया इसका हो गया आंसर। तो अगर हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे तो नोट कर लेंगे,
तो हम लोग तीसरे नंबर बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या है 0.12 और 1 पे रेकरिंग नहीं है, किस पे है 2 पे है। तो 2 पे इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 रिपीट करेगा, है ना। तीसरे नंबर में क्या है 0.12 पे रेकरिंग है, सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम लोग x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.12 पे रेकरिंग, तो रिपीट कौन करेगा 1 नहीं करेगा, रिपीट सिर्फ 2 रिपीट करेगा, यानी 2 2 2 2 इस तरह से जाता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कहानी को कुछ इस तरह से शिफ्ट करें, कहानी को कुछ इस तरह से शिफ्ट करें कि सेम हो जाए। अब देखो इस पॉइंट को आप कहीं भी शिफ्ट करो तो वहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है सिर्फ 2 2 2 आता रहेगा, मतलब पहले वाले से जो सेकंड या थर्ड आप जो भी लेके आओगे वो रिपीट नहीं, वो मैच नहीं करेगा पॉइंट के बाद डिजिट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कहानी को ही चेंज कर लेते हैं। क्या, क्यों नहीं इस पॉइंट को उठा के एक बार यहाँ कर दें। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ कर देते तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, अब अगर इस पॉइंट को एक जगह और शिफ्ट कर दें तो ये कहानी और वो कहानी में सेम आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो देखो एक बार और हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100x, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे 2 2 2 2 2 इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि इससे किसी का भी मैचिंग नहीं हुआ, मैचिंग इन दोनों का हो गया। पॉइंट के बाद ये डिजिट, अब पॉइंट के बाद ये डिजिट बिल्कुल सेम आ गया, ये और पॉइंट के बाद ये सेम आ गया। तो मेरा काम आसान हो गया। कैसे, अब हम लोग इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, ठीक है। हमारा काम ही तो ये होता है कि पॉइंट के बाद सेम डेसिमल लाना, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आ जाए। तो चलो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, तो 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 1 गया 11 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/90। तो ये इसका हो गया आंसर, चूंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। सही है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर वाले पे, ठीक है, कि इर्रेशनल टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे प्रूफ करना होता है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूफ दैट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।